हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा वीर पर। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने 4-5 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने ये कहा था कि 24 नवंबर से आप सभी का जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा और जिसको लेकर के पूरी जो समय सारणी है उसको जारी भी कर दी गई है। तो जो भी छात्र ये चाहते हैं कि हम भविष्य में प्राइमरी के टीचर बने, जूनियर के टीचर बने और आप डीएलएड करने की सोच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश डीएलएड का जो फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है और आवेदन भी शुरू हो चुका है। हाँ, इस बार थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि ये जो फॉर्म है वो बेसिकली फरवरी या मार्च या अप्रैल तक तो आ ही जाता था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा लेट हुआ। उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं पिछली कई वीडियोज में बता चुका हूं कि कोर्ट केस वगैरह हुआ था कि इंटरमीडिएट के बाद वाले बच्चे करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद वाले करेंगे। इसी का मामला लेकर के कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें से ये निर्णय आया है कि जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो चुका है सिर्फ वही लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड कर सकते हैं। क्या अपडेट है, क्या समय सारणी है, हर एक चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आपको काउंसलिंग प्रक्रिया, कैसे कॉलेज चूज करना है, कैसे अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हर एक चीज के बारे में मैं आपको वीडियो लेकर आता रहूंगा ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे क्या होगा, हर एक चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और रही बात तैयारी की, तो डीएलएड जब आप करोगे तो 8 विषय का पेपर भी होता है हर सेमेस्टर में, तो आपको 8 विषय को पढ़ाया भी इसी चैनल पर जाएगा। और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा बच्चे अपने इस परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई करते हैं। आप किसी से भी पूछ लो, आप जब डीएलएड में एडमिशन लेने जाओगे अपने कॉलेज के जो सीनियर होंगे उनसे पूछोगे कि भाई कहां से तैयारी करना है, वो सभी आपको परीक्षा वीर का नाम बता देंगे। तो ये इस पर सबसे ज्यादा यूपी के लगभग 70 से 80% बच्चे इस चैनल पे पढ़ाई करते हैं। आपको भी यहीं से पढ़ना है तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, फिलहाल जो अपडेट है हम उस अपडेट को लेकर के आए हैं और उस अपडेट को हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की अपडेट है 24 नवंबर की न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखा है कि डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन आज से, यानी 24 तारीख का ये पेपर है, कल का पेपर है ये। 24 नवंबर से जो है आपका आवेदन जो है यहां पर शुरू हो चुका है। और एक बात मैं बता दूं आप सभी को, आवेदन स्टार्ट हो गया है तो आवेदन कर दीजिए, आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इनका साइट वाइट बाद में बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाएगा कि फॉर्म ही नहीं भर पाओगे आप, बहुत दिक्कत होगी। तो आप खुद जाके अभी फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और यहां पे और भी लिखा है कि 2,39,000 सीटें यहां पर टोटल हैं। 17 फरवरी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई देखो 17 फरवरी क्यों, क्योंकि 24 नवंबर से लेकर के आपका होगा, ठीक है। अब देखो इसकी जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 16 दिसंबर है, ठीक है। तो 16 दिसंबर तक आपका फॉर्म ही भरा जाएगा। उसके बाद में फिर अगर हम बताएं आपको, अब देखो यहां पर मेरिट रैंक आपकी, यानी जो स्टेट रैंक आपकी आती है वो 23 दिसंबर को आएगी बच्चा। जो स्टेट रैंक है वो कब आएगी, वो आपकी 23 दिसंबर को, यानी कि 23 दिसंबर को आपकी आएगी। पहले चरण की काउंसलिंग जो है वो कब से कब तक होगी, यहां पे पूरा इन्होंने पूरा सब कुछ दे दिया है। आप पूरा इस वाले पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर पहले चरण की काउंसलिंग 26 दिसंबर से 16 जनवरी तक होगी। जो आपकी प्रशिक्षण होगा, यानी जिस दिन से आपका सत्र स्टार्ट होगा, जिस दिन आपकी पहली क्लास चलेगी, वो 17 फरवरी से होगी। और प्रशिक्षण का जो शुल्क होगा वो 41,000 रुपए हर साल पड़ेगा। ये प्राइवेट की फीस है। किसकी फीस है ये भाई प्राइवेट की फीस है। तो अगर आप प्राइवेट में अगर आप करोगे तो आपको 2 साल का 82,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, देखो मैं एक ऐसा टीचर हूं कि मैं बच्चों का नुकसान नहीं करवाता हूं, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये 22,000 2 साल का होगा, कितना, ये प्राइवेट की होगी। जो बच्चे डाइट जिनको मिल जाएगा, ठीक है, जिनको डाइट मिल जाएगा उनको कोई दिक्कत नहीं, उनकी तो फीस कम रहती है, 10,000 रुपए आपकी सालाना पड़ेगी, वो भी स्कॉलरशिप में रिटर्न नहीं हो जाएगी, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जो बच्चे प्राइवेट से करेंगे आपकी जो ऑफिशियल फीस है वो 82,000 रुपए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर आपको अपने कोई प्राइवेट कॉलेज आपके नजर में है कि भाई मुझे इसी प्राइवेट कॉलेज से करना है, या मेरे दीदी यहां पे पढ़ी है, मेरे भैया पढ़े, मेरा दोस्त पढ़ रहा है वहां पे डीएलएड कर रहा है, अगर आपको कोई कॉलेज पसंद आता है कि नहीं मुझे यहीं से करना है, तो आप उनसे जाकर के कॉलेज के अंदर जाइए, वहां पे बात करिए और उनसे कहिए कि भाई मुझे आपके यहां पे करना है, क्या करना है, डीएलएड करना है। और मैं भाई 50,000 रुपए में पूरा डीएलएड मुझे कंप्लीट चाहिए, पूरा डीएलएड मुझे कंप्लीट चाहिए 2 साल का। उनसे जाकर आप बात कर सकते हो। लगभग आज की डेट में 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जो 82,000 रुपए फीस नहीं देते। और अगर उनको ये जान में आ गया, तुमको लल्लू लाल उनको लगे कॉलेज वालों, तुमको निकोल के रख देंगे वो लोग, सही बता रहा हूं, एकदम तुम्हारा खाल एकदम उधेड़ लेंगे वो लोग।
इसीलिए किसी भी कॉलेज से आप जाओ, अगर कोई आपके जान पहचान का है तो आप जाइए, उनसे कहिए कि भाई हमको जो जान पहचान नहीं भी होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो भी कहिए कि मुझे बीटीसी करनी है, आप बताएं आप कितने में मेरी बीटीसी कंप्लीट करवाएंगे। उनसे सीधा बात को, बार्गेनिंग जैसे करता, आलू गोभी खरीदने गए हो घुइया उइया कभी, तो वहां पे बार्गेनिंग करते हो ना, वहां भी करना, और मिलेगा छूट, अच्छा खासा छूट आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हमको बताइएगा, हम दिलवाएंगे, काहे परेशान हो भाई। तो आप कोशिश करना कि कम से कम में आप ले सकते हो फीस, ठीक है। फिलहाल इसके बाद बहुत सारे कॉलेज वालों का फोन भी मेरे पास आ जाता है कि क्या कह रहे हो आप सर, ऐसे में तो बच्चे, फिर हम लोगों का रेट खराब हो जाएगा। आपसे बता रहा हूं, समझ जाओ। कहीं भी देखो, डाइट के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो कि भाई मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो 41,000 रुपए फीस के चक्कर में मत पड़ना। 50 से 60 हजार रुपए बहुत हो जाएगा, तो 60 हजार रुपए कोई ले लेगा। 60 हजार रुपए में सब कुछ कंप्लीट करवा लेना, ठीक है। उनसे कह देना कि भाई इतना रुपया हम देंगे आपको, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, इकट्ठा भी नहीं देना है। एडमिशन के टाइम 10-20 हजार रुपए दे देना, फिर 6 महीने बाद 10-20 हजार रुपए दे देना, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आप देना, इकट्ठा किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिए। बाकी आपका जो आवेदन है, आवेदन कर दो, ठीक है। कहीं भी आप बात करोगे, लेकिन आवेदन आपका होना चाहिए। पहले आप आवेदन फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद में आपको जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में चले जाइए, बात कर लीजिए और उनसे कह दीजिए कि हम भाई इतना पैसा मेरे पास है, हम गरीब आदमी है भैया, अगर आपको हो तो हम आपके कॉलेज में एडमिशन लें, अगर आप नहीं कर सकते हो तो हम किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। सीट ऊंट फुल नहीं होती है, परेशान मत होना, आपको बिल्कुल एडमिशन मिलेगा, लेकिन पहले फॉर्म भर दीजिए। बिना फॉर्म भरे आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, @परीक्षावीर, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है, और जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब ये मत सोचना कि तुरंत मैसेज करो तुरंत रिप्लाई आएगा, लेकिन जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बाकी आप इस डेट को देख सकते हो भाई, बाकी इनको पूरा आपको पढ़ना है तो आप पूरा इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। 10,600 डाइट की सीट है और 2,28,900 जो सीट है वो प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इसका आवेदन करिए, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तब हम आपको हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो एक बात हमने आपको बताई है कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप जिस कॉलेज में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हो, आप वहां पे जाकर के बात कर लीजिए, जो भी आपको बात करनी है, रेट वोट को लेकर के, कितना हम इतना ही फीस दे पाएंगे, ये है वो है, ठीक है। आप उनसे अपने तरीके से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय